अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट मोहम्मद हमज़ा बिलाल। इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल MHB को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जब भी हम बातचीत करते हैं, जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं डोअर और रिसीवर को। अब जो डोअर है इसका जो ताल्लुक़ होता है वो सब्जेक्ट से है और जो रिसीवर है इसका जो ताल्लुक़ होता है वो ऑब्जेक्ट से है। ठीक है, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है। ठीक है, मतलब कि फ़िक्रे में जिस शख्स, जगह या चीज़ के मुतल्लिक़ बात बयान की जाती है या कोई ख़बर दी जाए, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मफ़ूल फ़िक्रे के ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिस पर कोई फ़ेल या काम किया जाए। ठीक है, सब्जेक्ट होता है जिस पर काम करने वाला, सब्जेक्ट काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की अहमियत है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की अहमियत है। अब इन दोनों में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है वॉइस। सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉइस क्या होती है। वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस जो है वर्ब की एक शक्ल है विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होती है टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस पर वाक़ है, इसे हम कहते हैं वॉइस। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस की 2 टाइप्स है, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं? फ़ेल मारूफ। एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि जिस जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, मतलब कि जिस जुमले में वर्ब का सब्जेक्ट मालूम हो, वो जुमला एक्टिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ही ईट्स एन एप्पल डेली, वो रोज़ाना एक सेब खाता है। इस जुमले में खाता है आपका एक्टिव वॉइस है, बिकॉज इसका सब्जेक्ट ही मौजूद है। ये जुमला फ़ेल मारूफ यानी कि एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस को कहते हैं फ़ेल मजहूल। ऐसा जुमला जिसमें वर्ब का सब्जेक्ट मालूम ना हो हमें, इसे हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल इज़ ईटन, सेब खाया जाता है। अब इस सेंटेंस में ये हमें मालूम नहीं कि सेब खाने वाला कौन है, बस ये जुमला पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, तो आगे आपने नोट करना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जुमले की तरतीब मालूम होनी चाहिए। इंग्लिश सेंटेंस में जुमले की तरतीब कुछ इस तरह से है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसका बाकी जुमला, मतलब कि दी रेस्ट ऑफ सेंटेंस, इसका बाकी जुमला। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसका बाकी जुमला। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल डेली। अब ही आपका फाइल है, ईट्स आपका फेल है, एन एप्पल आपका मफूल है और डेली आपका बाकी जुमला है। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई सॉन ईट्स आ स्वीट एप्पल डेली। माई सॉन आपका सब्जेक्ट है, ईट्स आपका वर्ब है, अ स्वीट एप्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है और डेली आपका बाकी जुमला हो गया। तो फ़ेल से पहले एक लफ्ज़ या 2 अल्फाज या बाज़ दफ़ा 3 अल्फाज होते हैं। ये फ़ाइल यानी सब्जेक्ट है। ऊपर की एग्जांपल्स में ही और माई सॉन ये आपका सब्जेक्ट है। कंडीशन ऑफ नाउन कॉन्साइंस। कंडीशन ऑफ नाउन कॉन्साइंस। अच्छा जी, इसमें हम पढ़ेंगे इसम ज़मीर की हालतें। ठीक है, इसम ज़मीर की हालतें। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने मिस कर दी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ये आपका फाइल होगा और ईटिंग ये आपका फेल है, एप्पल्स आपका मफूल है। इस एग्जांपल में फाइल ऑल द स्टूडेंट्स,
तीन अल्फाज, ठीक है, ऑल दी स्टूडेंट्स ये तीन अल्फाज हैं, और फेल और ईटिंग ये दो अल्फाज हैं, ठीक है। अगर फ़ाइल और मफ़ूल प्रोनाउन इसम ज़मीर तो मौका के मुताबिक प्रोनाउन की फ़ाइली या मफ़ूली हालत इस्तेमाल होगी, लिहाजा इसम ज़मीर की हालतें याद करना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन ऑफ नॉन कॉन्साइंस इसम ज़मीर की हालतें, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं फ़ाइली हालत के लिए। और मफ़ूली हालत में बी, अस, यू, हिम, हर, देम। और इजाफी हालत के लिए माई, अवर, यूर, हिज, हर और देयर, ये इजाफी हालत में यूज़ होंगे। इजाफी हालत अकेली ना फ़ाइल होती है ना मफ़ूल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इजाफी हालत अकेली ना फ़ाइल होती है ना मफ़ूल, ये अपने साथ अगले लफ्ज़ को मिलाकर खुद ही फ़ाइल और खुद ही मफ़ूल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़ाइली हालत में माई सॉन, अवर बुक्स, योर ड्यूटी, ये आपकी फ़ाइली हालत होगी। और मफ़ूली हालत में माई सॉन, अवर बुक, योर ड्यूटी, ये आपकी मफ़ूली हालत है। फ़ाइली हालत हिज वर्क, हर ब्रदर, देयर पेरेंट्स, ये आपकी फ़ाइली हालत होगी। और मफ़ूली हालत हिज वर्क, हर ब्रदर, देयर पेरेंट्स। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ कि फ़ाइली हालत जो है माई सॉन, अवर बुक्स, योर ड्यूटी, ये आपकी फ़ाइली हालत है। मफ़ूली हालत माई सॉन, अवर बुक, योर ड्यूटी, ये आपकी मफ़ूली हालत है। फ़ाइली हालत हिज वर्क, हर ब्रदर, देयर पेरेंट्स, ठीक है, ये आपकी फ़ाइली हालत होगी। हिज वर्क, हर ब्रदर, देयर पेरेंट्स, ये आपकी फिर अगेन मफ़ूली हालत होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आई की जो है, यहाँ पे देखें आई, अब आई की मफ़ूली हालत बी है और बी की फ़ाइली हालत आई है। वी की मफ़ूली हालत एस है और एस की फ़ाइली हालत वी है। यू की मफ़ूली हालत यू है और यू की फ़ाइली हालत यू है। ही की मफ़ूली हालत हिम है और हिम की फ़ाइली हालत ही है। शी की मफ़ूली हालत हर है और हर की फ़ाइली हालत शी है। दे की मफ़ूली हालत देम है और देम की फ़ाइली हालत दे है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि अगर फ़ाइल और मफ़ूल दोनों नाउन्स हैं तो इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अली की मफ़ूली हालत अली है और अली की फ़ाइली हालत भी अली है। दी काऊ की मफ़ूली हालत दी काऊ है और दी काऊ की फ़ाइली हालत भी दी काऊ है। अगर किसी जुमले में फ़ेल के दो मफ़ूल हों तो आमतौर पर जानदार मफ़ूल को फ़ाइल बनाया जाता है और बेजान मफ़ूल को वैसे ही रहने दिया जाता है। आसान तरीका ये है कि जो मफ़ूल फ़ेल के फ़ौरन बाद हो उसे फ़ाइल बनाया जाए, और अगर दूसरे मफ़ूल को फ़ाइल बनाएंगे तो जुमले में पहले मफ़ूल से पहले टू लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस के साथ साथ नोट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव नदीम, ठीक है, आई गेव यहाँ पे होगा, हैव नहीं है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आई गेव नदीम, ये जानदार मफ़ूल है। अब ब्यूटीफुल पेन, ये आपका बेजान मफ़ूल है, ठीक है। अब इनको इकट्ठा कर लें तो नदीम वाज गिवन अ ब्यूटीफुल पेन बाय मी। पहले ये सेपरेट थे, आई गेव नदीम अ ब्यूटीफुल पेन, ये अब सेपरेट है। अब हम इनको इकट्ठा करते हैं, नदीम वाज गिवन अ ब्यूटीफुल पेन बाय मी, ये इसका आसान तरीका था, ठीक है। अ ब्यूटीफुल पेन वाज गिवन टू नदीम बाय मी, जिसका सबसे थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए असल फेल की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसलिए फेल की तीनों हालतों को याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर है बेस टू क्रिएट अ पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके, तो सबसे पहले फ़ाइल, फेल, मफूल और 4 नंबर पे बाकी जुमले पर आप निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसका पहला तरीका क्या है, मफूल को फ़ाइल बनाकर जुमले के शुरू में लिखें। थर्ड फॉर्म दादी फेल ज़माने के मुताबिक। नंबर 3 पॉइंट बाकी जुमला लिखें।
नंबर 4 पॉइंट अपनी तरफ से बाई लिखो। नंबर 5 पॉइंट फाइल को मफूल बनाकर लिखो। ठीक है, अब ये बात नोट कर लीजिए, जो बाकी जुमला है नंबर 3 पे, जो बाकी जुमला है पैसिव वॉइस के जुमले के आखिर में भी लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 3 पॉइंट पे जो बाकी जुमला है पैसिव वॉइस के जुमले के आखिर में भी इसको हम लिख सकते हैं। नंबर 4 यानी अपनी तरफ से जो बाय लगाना होता है, कुछ फेल ऐसे हैं जिनके साथ बाय की बजाय कोई और लफ्ज़ लगाना होता है, इन्हें भी अच्छी तरह याद रखेंगे हम। ठीक है, याद करना है आपने। जैसे नॉन, अब नॉन जो है, नॉन बाई की जगह टू लिखें। मैरिड बाई की जगह टू लिखें। प्लीज्ड, प्लीज्ड बाई की जगह विद लिखें। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड बाई की जगह विद लिखें। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड बाई की जगह एट लिखें। कॉन्टेन्ड, कॉन्टेन्ड बाई की जगह इन लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आई नो हिम वेल, अब आई आपका सब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है और वेल आपका बाकी जुमला। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, ही इज नॉट टू बी वेल, हमने यहाँ पे टू लगाया ना पीछे हमने बोला था कि नॉन की जगह हम टू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया। सेकंड एग्जांपल, ही मैरिड हर, ही आपका सब्जेक्ट है, मैरिड आपका वर्ब है और हर आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आई, ही की जगह हमने शी लगा दिया। शी वॉज मैरिड टू हिम। थर्ड एग्जांपल, योर वर्क प्लीजेज हिम, योर आपका सब्जेक्ट है, वर्क आपका ऑब्जेक्ट, वर्क आपका वर्ब है और प्लीजेज आपका ऑब्जेक्ट है, हिम आपका बाकी जुमला। ही इज प्लीज्ड विद योर वर्क। ठीक है, नंबर 4.10, हिज वर्क सेटिस्फाइज मी, हिज आपका सब्जेक्ट है, वर्क आपका वर्ब है और सेटिस्फाइज आपका ऑब्जेक्ट है, बी आपका बाकी जुमला। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, यहाँ पे हम चेंजिंग लेके आए। ठीक है, हमने ऊपर क्या बोला था, जब सेटिस्फाइड आएगा सेटिस्फाइड की जगह विद हम लगा लेंगे। नंबर 5 पॉइंट, हर वर्क सरप्राइज देम, हर वर्क सरप्राइज देम, ऊपर हमने बोला था जब सरप्राइज आएगा तो बाई की जगह एट लगाएंगे, तो दे आर सरप्राइज्ड एट हर वर्क। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, दिस रूम कंटेन्स 30 डेस्क, दिस रूम कंटेन्स 30 डेस्क, जब कंटेन आएगा तो कंटेन की जगह इन लगाएंगे। 30 डेस्क कंटेन इन दिस रूम। ठीक है, तो अब आप ये याद रखेंगे कि नंबर 1, 3, 4 और 5 एक्सरसाइज ज़ुबानी याद हो जाएगी इससे। ठीक है, तो जो मिस्टेक है, मिस्टेक आपकी सिर्फ नंबर 2 में यानी इमदादी फेल लगाने में हो सकती है। नीचे एक टेबल बनाया गया है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, फिर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। एक्टिव वॉइस के जुमले में निशानी फेल की फॉर्म देकर पैसिव वॉइस में इमदादी फेल लगाना याद कर लें। ठीक है, वाइद गाइब, वाइद इसम या इट ही शी, बाकी सब जमा इसम या आई वू यू दे, ये आपने याद रखना है। टेबल आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। टेबल नंबर 2 यूनिफॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस इमदादी फेल। ठीक है, जब आपने टेबल याद रखने हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब कि फ़िलहाल फ़िलहाल अगर जुमले में ई एस या आई प्लस एस या आई हो तो थर्ड फॉर्म प्लस आई एम या आर जमा या इस वाइद गैप होगा। फ्यूचर टेंस फेल माजी, थर्ड फॉर्म हो तो थर्ड फॉर्म प्लस वेयर जमा या वाज वाहिद होगा। नंबर 3 फेल मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस आपका, फ्यूचर टेंस को फेल मुस्तकबिल बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस विल या फर्स्ट फॉर्म शुड, शैल, माइट, मे, कुड, कैन हो तो थर्ड फॉर्म प्लस विल बी और बाकी सब या आई वी शैल बी, ये होगा। ठीक है,
इसमें थर्ड फॉर्म प्लस मे बी, कुड बी, कैन बी वगैरह वगैरह भी आएंगे। नंबर 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी। फोर फॉर्म एम या आर इज हो तो थर्ड फॉर्म प्लस एम बीइंग, आई एम बीइंग, और भी जमा होगा, या इज बीइंग ये आपका वाइब होगा। नंबर 5 पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। फोर फॉर्म वाज या वर हो तो थर्ड फॉर्म वर भी जमा या वाज भी ये वाइड होगा। नंबर 6 फेल मुस्तकबिल जारी मतलब के फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, फोर फॉर्म प्लस विल बी प्लस शैल बी हो तो थर्ड फॉर्म विल बी बीइंग, बाकी सब मतलब के बाकी जुमला जो होगा, या आई विल शैल बी बीइंग। ठीक है, तो नंबर 7 पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब के माजी करीब फेल हाल मुकम्मल। अब इसमें थर्ड फॉर्म प्लस हैव या हैज़ हो तो थर्ड फॉर्म प्लस हैज़ भी लगेगी वाहिद गाइब, या हैव भी बाकी सबके साथ। ठीक है, नंबर 8 पास्ट परफेक्ट टेंस, माजी बईद या फिर माजी मुकम्मल। अब इसमें थर्ड फॉर्म प्लस हैड हो तो थर्ड फॉर्म प्लस हैड भी लगाएंगे। नंबर 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। थर्ड फॉर्म प्लस विल हैव या शैल हैव हो तो थर्ड फॉर्म प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे। अगर जुमले में पहला लफ्ज़ फेल की फर्स्ट फॉर्म हो यानी फेल अमर का जुमला हो तो बाकी जुमला थर्ड फॉर्म। नंबर 4 पे अपनी तरफ से बी लगाएं। नंबर 3 पे असली मफूल और लेफ्ट। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, अगर जुमले में पहला लफ्ज़ फेल की फर्स्ट फॉर्म हो यानी फेल अमर का जुमला हो तो सबसे पहले लेट, नंबर 2 पे असली मफूल, नंबर 3 पे अपनी तरफ से बी लगाएं, नंबर 4 पे थर्ड फॉर्म लगाएं और नंबर 5 पे बाकी जुमला लगाएं। यहाँ पे आप नोट कर लें, लेट के बगैर ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल कैच हिम बाय द ईयर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, लेट हिम बी कैच बाय द ईयर, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। नंबर 2 पे एग्जांपल है राइट हिम अ लेटर, ये इसका एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट अ लेटर बी रिटन टू हिम, इसका पैसिव वॉइस है। अब एक बार बात और नोट कर दें, चूँकि दूसरा मफूल पहले लाए हैं इसलिए पहले मफूल से पहले टू लगाया है, ये इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड होगा। लेट हिम राइट अ लेटर, इसका एक्टिव वॉइस है। लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। अगर जुमले में पहला लफ्ज़ हु हो तो हु को ख़त्म करके क्या करना है हमने, बाय वू। नंबर 2 पे निशानी देकर, नंबर 3 पे मफूल को फाइली बनाकर लिखे, नंबर 4 पे थर्ड फॉर्म और नंबर 5 पे आपका बाकी जुमला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर जुमले में इज टू या आर टू या एम टू हो तो फॉर्म थर्ड फॉर्म एम टू बी या आर टू बी या इज टू बी होगा। ठीक है, क्रिएटिंग नेगेटिव सेंटेंस फॉर पैसिव वॉइस, लफ़ी जुमलों की पैसिव वॉइस बनाना। लफ़ी जुमलों की पैसिव वॉइस बनाना, कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे लफ़ी जुमलों को। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट गिव हिम अ बुक, आई डू नॉट गिव हिम अ बुक, आई आपका फाइल है, डू नॉट इमदादी फाइल, गिव आपका असल फेल है, हिम आपका मफूल है और ए बुक आपका बाकी जुमला है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो इसका नेगेटिव बनाते हैं, ही इज़ नॉट गिवन अ बुक बाय मी, ही इज़ नॉट गिवन अ बुक बाय मी। ही इसका आई का क्या हो गया फाइल और डू नॉट
डू नॉट के नीचे आप देखें इज़ नॉट ये इमदादी फाइल है, और गिवन ये गिव का असल फेल है। अ बुक बाय मी, ठीक है, ये आपका बाकी जुमला हो गया। सेकंड एग्जांपल है ही डज नॉट गिव मी अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे। आई एम नॉट गिवन अ बुक बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस बन गया क्योंकि हमने नॉट लगा दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ही डज नॉट गिव मी अ बुक, ये इसका एक्टिव वॉइस था। ही आपका फाइल है, डज नॉट आपका असल फेल है, गिव आपका मफूल है, ठीक है, सॉरी बी आपका मफूल है। ही फाइल हो गया, डज नॉट गिव ये आपका असल फेल है, बी आपका मफूल है, और ए बुक आपका बाकी जुमला, ये आपका एक्टिव वॉइस था। इसको नॉट में हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। आई एम नॉट गिवन अ बुक बाय हिम, आई आपका फाइल हो गया, एम डज है, और नॉट आपका नॉट मतलब कि जैसे था वैसे ही आ गया, ये आपका असल फेल होगा। तो गिव की जगह हमने गिवन लगा दिया, ए बुक बाय हिम, ये आपका बाकी जुमला, ये आपका पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। आई एम नॉट गिवन अ बुक बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस जुमला बन गया। मतलब कि नंबर 1 में डू दादी फाइल है और फर्स्ट फॉर्म है। नंबर 1 में डू आपकी इमदादी फाइल होगी जो फर्स्ट एग्जांपल थी, और फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने फर्स्ट फॉर्म को देकर इमदादी फेल या इज़ और एम के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है चूँकि मफूल हिम है, इसलिए इसको ही फाइल हालत में बदला और फिर ही के साथ इज़ इमदादी फेल लगाकर इसे मनफी बनाते हुए फेल की थर्ड फॉर्म लगाई, और मेथड नंबर 1 के मुताबिक पूरे जुमले की पैसिव वॉइस बनाई। और अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में डिड नॉट होता तो हम वाज नॉट और थर्ड फॉर्म लगाते, ठीक है। फिर हमारे पास है क्रिएटिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस फॉर पैसिव वॉइस। क्रिएटिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस फॉर पैसिव वॉइस, सवालिया जुमलों की पैसिव वॉइस बनाना। अब सवालिया जुमलों की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देख ले। डू यू लर्न योर लेसन डेली, डू आपका इमदादी फेल है, यू आपका फाइल है, लर्न आपका फेल है, योर लेसन आपका मफूल हो गया, और डेली आपका बाकी जुमला है, ये आपका एक्टिव वॉइस था। अब इसमें क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाना है, इज़ योर लेसन लर्न बाय यू डेली, इज़ योर लेसन लर्न बाय डेली, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस बन गया, सवालिया जुमला बन गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म याद रखनी है। नंबर सेकंड एग्जांपल पे डिड ही राइट लेटर्स, ये आपका एक्टिव वॉइस है, डिड ही राइट लेटर्स, डिड आपका इमदादी फेल है, ही आपका फाइल है, और राइट आपका फेल है, और लेटर्स आपका मफूल है, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, मतलब कि सवालिया जुमला बनाएंगे। वर लेटर्स रिटन बाय हिम, ये हमने इसका सवालिया जुमला बनाया। हमारे पास सेंटेंस क्या था, डिड ही राइट लेटर्स, ये एक्टिव वॉइस था, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाया, वर लेटर्स रिटन बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। तो ये आपका आज का लेसन था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ये फुल लेक्चर था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर समझिएगा, और जो बातें मैंने आपको बताई है ये आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, जो कि इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, या जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नहीं पता, ये वीडियो ज़रूर देखें, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर इस बात की समझ आएगी कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, और किस तरह से एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो अपने चैनल MHP को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को फुल देखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।